Hello everyone, in this video we will discuss chapter 2 Nutrition in Animals part 3. Topics we will be discussing in this video are digestion in grass eating animals, feeding and digestion in amoeba. सबसे पहले हम देखेंगे डायरिया क्या है और उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. ओके. Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. Okay? कई बार आपको ऐसे watery stools पास होते हैं. Okay? जिसमें water ज़्यादा आता है stools के साथ, तो उस condition को हम क्या कहते हैं? Diarrhea. Okay? It may be caused by an infection, food poisoning और indigestion. ये किस वजह से हो सकता है? ये कोई infection हो गया हो अगर आपकी body में, या फिर food poisoning की वजह से, या फिर indigestion की वजह से. It is very common in India, particularly among children. Okay? इंडिया में बहुत common है और सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है ये. Under severe conditions, it can be fatal. This is because of the excessive loss of water and salts from the body. अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है डायरिया, तो ये फेटल भी हो सकता है, मतलब इससे डेथ भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि जब वाटरी स्टूल्स पास होते हैं तो उसके साथ साथ बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर और सॉल्ट्स का लॉस हो जाता है. ओके. डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले भी, जैसे ज़्यादा अगर डायरिया हो रहा हो तो पानी को बॉयल करके उसको ठंडा करके उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व करके उसे पीना चाहिए. उससे डायरिया क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन. इसको हम क्या बोलते हैं? इस सोल्यूशन को ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन. ये ORS, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो एक पाउच आता है ORS का, वो आपको देते हैं अगर आपको डायरिया होता है, तो आपने देखा होगा. तो इसको क्या बोलते हैं? ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन. रीहाइड्रेशन मतलब दोबारा से बॉडी को हाइड्रेट करना. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ओके. हमने पार्ट 2 में देखा था डाइजेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है. अब हम देखेंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है सच एज काउ, बफलोज, उनमें डाइजेशन कैसे होता है. तो आपको ये डायग्राम में बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स और ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ओके. तो इसमें क्या हो रहा है? माउथ से फूड लेते हैं एनिमल्स. ये कहाँ से पास होता है? फूड पाइप या फिर ईसोफेगस से. उसके बाद आपको दिखाया है स्टमक. स्टमक का एक पार्ट है जिसको क्या बोला है? रूमन. उसके बाद सीकम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. ओके. ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या करते हैं? ग्रास को जल्दी से निगल लेते हैं और कहाँ पे स्टोर करते हैं? स्टमक के एक पार्ट में, जिसको क्या बोलते हैं? रूमेन. वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं ग्रास को. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. यहाँ पे रूमन में क्या होता है? फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है. ओके. आधा या फिर थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है फूड. उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं? कड. ओके. बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट. आपने देखा होगा जो गाय है या फिर भैंस है वो क्या करते हैं? जुगाली करते रहते हैं, कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं. तो वो क्या चबाते हैं? वो ये कड चबाते रहते हैं. ओके. एक बार तो जब ग्रास मुंह में लेते हैं तो वो सीधा कहाँ स्टोर कर लेते हैं? स्टमक के एक पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं रूमन. ओके. वहाँ पे फूड क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्ट होता है. उसे हम क्या बोलते हैं? कड. अब ये एनिमल्स क्या करते हैं? उस कड को थोड़ा थोड़ा करके अपने मुंह में वापस लाते हैं और उसको चू करते रहते हैं कंटिन्यूसली. ओके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. इस प्रोसेस को, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, कड को माउथ में लाके फिर से उसको चू करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स. ओके. तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या करते हैं? पहले ग्रास डायरेक्टली swallow कर लेते हैं जल्दी से, और कहाँ स्टोर कर लेते हैं? स्टमक के एक पार्ट में, जिसको बोलते हैं हम रूमन.
रूमन में फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, कर्ड। फिर एनिमल्स क्या करते हैं, इस कर्ड को लम्प्स में धीरे धीरे वापस से मुंह में लाते हैं और उसको च्यू करते हैं, फिर अच्छे से च्यू करने के बाद वापस से उसको अंदर ले लेते हैं। ओके, तो कर्ड को वापस से मुंह में लाके उसको च्यू करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास किस में रिच होता है, सेल्यूलोज, जो कि क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जो हमने पढ़ा था कि कैटल क्या करता है, ग्रास को डायरेक्टली स्वॉलो कर लेता है और कहाँ स्टोर करता है, रूमन में। रूमन में क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम क्या नहीं कर सकते, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. बहुत सारे एनिमल्स जैसे हॉर्सेस और रैबिट में क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीकम। ओके, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। सीकम भी क्या करता है, सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। ओके, जो सीकम है, हॉर्सेस और रैबिट में क्या होता है, सीकम होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उनका सेल्यूलोज, जो फूड में सेल्यूलोज है वहाँ पे डाइजेस्ट होता है सीकम में, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ भी क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो इस तरह से जो ग्रास है, जिसमें ग्रास में सेल्यूलोज है, उसका डाइजेशन होता है रूमिनेंट्स में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ओके, अमीबा क्या है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। हमने पढ़ा था अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, और कहाँ मिलता है, पॉन्ड वाटर में होता है। ओके, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. ओके, अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल होता है। उस सेल की क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, उस सेल के अंदर एक क्या होता है, डेंस राउंडेड न्यूक्लियस। ओके, उसके अलावा बहुत छोटे छोटे स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। ओके, और जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, इस साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस और फूड वैक्यूल्स होते हैं। ओके, तो अमीबा में क्या क्या हो गया, एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, और क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म। ओके, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करता है, कंटिन्यूसली अपनी शेप भी चेंज करता रहता है और पोजीशन भी चेंज करता रहता है। ओके, इट पुशेस आउट one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. Okay? हम डायग्राम में देख रहे हैं अमीबा क्या करता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है। ये क्या करता है, जब भी उसको आसपास कहीं खाना दिखता है या फिर अपनी मूवमेंट के लिए भी ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है, फिंगर जैसे दिखने वाले प्रोजेक्शंस बना लेता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ओके, ये सूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ओके, एक्चुअल फीट तो नहीं, फॉल्स फीट बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये चलने के भी काम आते हैं, मूवमेंट के काम आते हैं अमीबा के, और किस में हेल्प करते हैं, कैप्चर ऑफ फूड, फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है सूडोपोडिया। ओके, तो सूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और कॉल्ड एज सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ओके, अब हम देखेंगे अमीबा फूड कैसे कैप्चर करता है और उसे कैसे डाइजेस्ट करता है। ओके,
अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ये खुद भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और किस पे फीड करता है, अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे, ओके। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट। जब अमीबा को सेंस होता है कि उसके आसपास फूड है तो ये क्या करता है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, अमीबा ने सेंस किया कि फूड पार्टिकल है आसपास, तो ये क्या करते हैं, इट पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोल रहे थे, सूडोपोडिया, ओके। सूडोपोडिया बाहर निकालते हैं और फूड को क्या करते हैं, सूडोपोडिया से सराउंड कर लेते हैं, ओके। और फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। अब ये अंदर कैसे लेते हैं, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड देखो मैंने बताया था कि अमीबा में बहुत सारे बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या बोल रहे थे, फूड वैक्यूल्स। ये फूड एनगल्फ करके किस में ले लेता है, फूड वैक्यूल में, ओके। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, ओके। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल, ओके। उसके बाद देखो आप डाइजेशन में क्या हो रहा है, जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, उससे क्या होता है, जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, ओके। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड का डाइजेशन होता है और वो फूड किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ओके। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो ये फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हुआ है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अमीबा, ठीक है। जो ये डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, फाइनली एब्जॉर्ब होता है ना। ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो किस में हेल्प करता है, अमीबा की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और उसके मल्टीप्लिकेशन में, ओके। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो क्या होता है, फूड वैक्यूल के ही थ्रू अमीबा से एक्सपेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है उसकी बॉडी से, ओके। किसके थ्रू, फूड वैक्यूल के थ्रू। फूड वैक्यूल क्या करता है, उसको अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा से बाहर एक्सपेल कर देता है, निकाल देता है, ओके। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। वैक्यूल उसे क्या करता है, बाहर एक्सपेल कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को, ओके। तो इस तरह से अमीबा में फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और इजेशन होता है, ओके। After watching this video, please go through the chapter from your NCERT textbook. Thank you.